दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नेल कटर में लगी इस गोल सी चाकू जैसी चीज का क्या काम होता है? और आपने कभी सोचा है सारे चार्जर आखिर काले या सफेद क्यों होते हैं? या फिर आपने कभी नोटिस किया है आईफोन के बैक कैमरे की लेंस और फ्लैश के बीच में एक छोटा सा ब्लैक डॉट क्यों होता है? ज्यादातर लोग रोज इन चीजों को देखते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे असली कारण को शायद ही जानते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के पीछे छिपे रियल पर्पस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी देखा है कि टीवी रिमोट में एक छोटी सी लाइट होती है, लेकिन आपकी आंखों को वह कभी दिखाई नहीं देती, फिर भी चैनल बदल जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन यह कैसे होता है? असल में वो छोटी लाइट आईआर सेंसर यानी इंफ्रारेड लाइट है। आईआर लाइट हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारी आंख सिर्फ विजुअल लाइट देख सकती है, और जब आप कोई बटन दबाते हैं, यह इनविजिबल लाइट टीवी के सेंसर पर सिग्नल भेजती है। वॉल्यूम बढ़ाओ, चैनल बदलो या टीवी बंद करो। और अब अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में लाइट निकल रही है, तो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें, रिमोट सामने रखें, कोई भी बटन दबाएं, फिर कैमरे में छोटी चमकती हुई लाइट दिखेगी। फैक्ट नंबर 2, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आईफोन के बैक कैमरे की लेंस और फ्लैश के बीच में एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ डेकोरेशन या सेंसर हो सकता है, लेकिन असल में इसका काम इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड शोर को हटाने में मदद करता रहे, और इससे वीडियो की साउंड क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है। तो अगली बार जब आप आईफोन से वीडियो बनाएं तो समझ जाइए कि यह छोटा सा डॉट आपके वीडियो की आवाज को साफ रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आपने नेल कटर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उस गोल ब्लेड वाले हिस्से पर ध्यान दिया है? दरअसल यह सिर्फ डिजाइन नहीं है, यह छोटा हिस्सा असल में बॉटल ओपनर होता है। हाँ, वही छोटा गोल हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। जब आप इसे बोतल के ढक्कन के नीचे रखते हैं और लीवर दबाते हैं, तो ढक्कन आसानी से खुल जाता है। तो अगली बार जब आप नेल कटर उठाए, समझ जाइए कि यह सिर्फ नाखून काटने का टूल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट मल्टीपर्पज टूल भी है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे कीबोर्ड्स की कीज ABCD के नंबर में नहीं होती? यानी कि अगर हम कीबोर्ड को देखें तो वो QWERTY पैटर्न में होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? असल में जब सबसे पहला कीबोर्ड बनाया गया था, वो कंप्यूटर का नहीं, टाइपराइटर का हिस्सा था, और उस समय टाइपराइटर की कीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लगाया गया था, जैसे ABCD इस तरह। अब हुआ यह कि जब लोग टाइपिंग में तेज हो गए तो एक बड़ी दिक्कत सामने आई। लोग जब जल्दी जल्दी टाइप करते थे तो मशीन के अंदर लगी लोहे की रोड्स यानी टाइप आर्म्स आपस में टकराने लगती थी और फंस जाती थी। इससे टाइपराइटर जाम हो जाता था और टाइपिंग रुक जाती थी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इंजीनियर्स ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कीज को इस तरह से बिखरा दिया कि जो अक्षर अक्सर साथ साथ टाइप होते हैं, वे कीबोर्ड पर दूर दूर हो जाएं। इससे टाइपिंग थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन टाइपराइटर जाम होना बंद हो गया, और यही डिजाइन बाद में क्वर्ट कीबोर्ड के नाम से मशहूर हुई। आज भले ही हमारे पास कंप्यूटर और मोबाइल जैसे मॉडर्न डिवाइसेस हैं, लेकिन वही पुराना क्वर्टी पैटर्न अब तक चला आ रहा है, क्योंकि दुनिया के करोड़ों लोग इसी लेआउट के आदी हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, कभी सोचा है सारे चार्जर आखिर काले या सफेद क्यों होते हैं? लाल, पीले या हरे क्यों नहीं? असल में इसका कारण इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल दोनों है। सबसे पहले तो काला और सफेद रंग साफ सुथरा और यूनिवर्सल लगता है, ये हर जगह फिट हो जाता है, चाहे घर हो या ऑफिस, और बाकी डिवाइसेस के साथ अजीब भी नहीं लगता। वहीं दूसरी वजह यह है कि ब्लैक और व्हाइट रंग मास प्रोडक्शन में सस्ते और आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं, जिससे कंपनियों के पैसे बचते हैं। अगली वजह यह है कि हल्का या ब्राइट रंग जल्दी गंदा दिखता है और फैंसी रंग जल्दी फीका हो जाता है। काले और सफेद कलर लंबे समय तक नए और साफ लगते हैं, और काले रंग में गर्मी थोड़ी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, लेकिन मॉडर्न चार्जर में ये टेम्परेचर सेफ रहता है। वहीं सफेद रंग हीट रिफ्लेक्ट करता है, जिससे चार्जर लंबे समय तक टिका रहता है। इसलिए दोनों रंग टेक्निकली सेफ और टिकाऊ हैं, और यहाँ तक कि कंपनियों ने ब्लू, रेड या ग्रीन चार्जर भी निकाले थे, लेकिन लोग कंफ्यूज हो गए और डिमांड कम हो गई, जिससे इन चार्जर को बंद करना पड़ा, और ब्लैक और व्हाइट चार्जर बनाने में कॉस्ट कम आती है और बल्क में सेल करने पर प्रॉफिट ज्यादा होता है। यही कारण है कि 95% चार्जर इन दो रंगों में आते हैं।
फैक्ट नंबर 6। जब भी आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो शुरुआत में स्क्रीन पर एक सर्टिफिकेट दिखता है जिस पर लिखा होता है यू, यूए या ए। अब सवाल यह है कि इन तीनों का आखिर मतलब क्या है? क्या सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं या इनसे वाकई कुछ फर्क पड़ता है? असल में यह एक सर्टिफिकेट है जो CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड देता है, और हर फिल्म को थिएटर में रिलीज करने से पहले यह तय किया जाता है कि कौन सी उम्र के लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इनके मतलब की। यू सर्टिफिकेट, इसका मतलब है यूनिवर्सल ऑडियंस, यानी यह फिल्म हर उम्र के लोग देख सकते हैं। इसमें कोई वायलेंस, गाली या एडल्ट सीन नहीं होता। इसे बच्चों से लेकर बड़े तक सबके लिए सेफ। और UA सर्टिफिकेट, यह थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मतलब फिल्म में हल्का एक्शन, डर या रोमांटिक सीन हो सकते हैं, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चे इसे तभी देख सकते हैं जब उनके पेरेंट्स साथ हो, यानी बिना फैमिली के नहीं। और ए सर्टिफिकेट, यह फिल्म यानी 18 साल से ऊपर वालों के लिए होता है, और इसमें मैच्योर कंटेंट, वायलेंस या अब्यूसिव लैंग्वेज हो सकती है, इसलिए यह फिल्म बच्चों और फैमिली के लिए नहीं है। वहीं कभी कभी आपको ए सर्टिफिकेट भी दिख सकता है, लेकिन वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट के लिए होती है। लेकिन ये बहुत रेयर है। ये सर्टिफिकेट खासकर टीवी के लिए होता है, जिससे घर में टीवी देखते समय पहले ही पता चल सके कि टीवी में क्या आने वाला है। तो दोस्तों, आज के फैक्ट्स तो कमाल के थे ना? अब आपकी बारी। नीचे कमेंट में बताओ कौन सा फैक्ट तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा और अगले वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली बार जब नया वीडियो आए सबसे पहले तुम्हें ही पता चले। और आगे एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो, क्योंकि अगला फैक्ट और भी दिमाग घुमा देने वाला है।